इसकी बड़ी विचलित कथा शिव पुराण में मिलती है। तो आइए महाकालेश्वर की कथा में हम प्रवेश करते हैं। किस प्रकार ये ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ अवंतिका नगरी के अंदर। महाकाल के लिए एक बड़ी प्रचलित कहावत है। क्या कहावत है? कि अकाल मृत्यु जो मरे काम करे चांडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। सौभाग्यशाली हैं कि आज महाकालेश्वर की कथा सुनने को मिल रही है। किस प्रकार महाकाल की उत्पत्ति इस अवंतिका नगरी में उत्पन्न हुई। तो यहाँ शिव पुराण में भी दो प्रकार से कथा है, एक प्रकार से नहीं, दो प्रकार से कथा है। तो पहली कथा सुनिए आप। शिव कथा कोटि रुद्र जो संहिता है उसके 16वें अध्याय के अंदर सूत जी महाराज ने प्रश्न किया कि गुरुदेव अवंतिका नगरी है, उसमें महाकाल ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण वहां रहा करते थे। कहां पे? उज्जैन में। वेद प्रिय, जिनका नाम था वेद प्रिय ब्राह्मण। अब उन ब्राह्मण के 4 बालक हुए। अब बोलिए सच्चे दरबार की। तो उज्जैन के अंदर वेद प्रिय ब्राह्मण के 4 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम था देवप्रिय, दूसरे का नाम था प्रिया मेघा, तीसरे का नाम था संस्कृत और चौथे का सुभद्र। 4 बालक हुए और चारों के चारों वेद पाठी। महाराज महाकाल के तो जो भी भक्त हैं बड़ी कृपा है। जैसे उज्जैन के राजा है महाकालेश्वर, और काशी के राजा, काशी के राजा कौन है? विश्वनाथ। आगे कथा सुनाऊंगा काशी नगरी भगवान को कैसे मिली थी। किसी को पता है? भगवान शिव मां के दामाद हैं। कौन? दामाद। दहेज में मिली थी काशी नगरी उनको। आगे कथा आएगी, बताऊंगा। अच्छी अच्छी कथा आती है शिव पुराण में, सुनने के लिए हमें वक्त होना चाहिए। दहेज में मिली थी महाराज काशी नगरी। तो 4 पुत्र हुए, चारों के चारों वेद पाठी। नित्य कर्म था भगवान शिव की पूजा करना, महाकाल का ध्यान करना अवंतिका नगरी में। अब उस समय एक रत्नमाल नाम का जो पर्वत था उस पर एक राक्षस रहता था जिसका नाम था दूषण। दूषण। अब रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का जो राक्षस रहता था, तो उस दूषण ने संपूर्ण संसार को जीत लिया, सब कुछ जीता। लेकिन इच्छा हुई कि मैंने अभी उज्जैन नगरी नहीं जीती, उज्जैन नगरी पर भी मेरा आक्रमण होना चाहिए। तो उस दूषण ने अपनी सेना को लेकर के और अवंतिका नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण किया तो जितने भी उज्जैन के वासी थे वो डर के और घबरा करके और महाराज वेद प्रिय ब्राह्मण के पास पहुंचे। जब वेद प्रिय ब्राह्मण के पास पहुंचे तो उनके चारों पुत्रों ने और स्वयं वेद प्रिय ने मिलकर के एक यज्ञ प्रारंभ किया।
यज्ञ प्रारंभ किया, उधर दूषण युद्ध करता हुआ आ रहा है। और जब युद्ध करता हुआ दूषण आ रहा था, जैसे ही युद्ध करता हुआ वो आया, चारों तरफ महाराज कोहराम मचा दिया, मारते हुए उनको आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब वो चारों पुत्र और उनका प्रिय वेद प्रिय महाराज पांचों मिलकर के भी यज्ञ पे बैठे हुए थे, चारों को ऊपर आकर के उन्होंने आक्रमण किया दूषण ने, लेकिन उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। दूषण कह रहा कि यज्ञ से उठिए अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। महाराज चारों आंखें बंद करके और हवन कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं। जैसे ही दूषण ने तलवार का प्रहार करना प्रारंभ किया, तो उस समय वेद पाठी ब्राह्मणों ने यज्ञ तो कर रहे थे, उसी यज्ञ के पास में उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग की मूर्ति बना रखी थी। जैसे ही उनकी गर्दन काटने के लिए तलवार का प्रहार किया, उसी पिंड में से, उसी लिंग के अंदर से साक्षात मेरे महादेव प्रकट हुए। एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। विशाल गड्ढा हुआ और उसी गड्ढे में से महाकाल के रूप में मेरे महादेव का प्राकट्य हुआ। अब उस दूषण को मार करके और महादेव उनसे कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ वर मांगो, क्या चाहते हो? तो बोले कि प्रभु हम चाहते हैं कि आज से आप यहीं विराजमान हो जाओ। भगवान ने कहा कि आज से मैं यहीं विराजमान होऊंगा, लेकिन मुझे मेरा नाम स्वयं ही रखता हूं, क्योंकि मैं कालों का काल महाकाल हूं। इस दूसरे राक्षसों को मारने के लिए ही मेरा इस संसार में जन्म होता है। तब से लेकर के आज तक महाराज उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर के रूप में ये ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई थी। बोले महाकालेश्वर भगवान की। अब दूसरी कथा।